हमारे चैनल मिस्टीरियस जर्नी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली फ्लाइट ने साल 1903 में उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को विल्बर राइट और ऑरविल राइट नाम के दो भाइयों ने मिलकर बनाया था। आधुनिक दुनिया में उड़ने वाली फ्लाइट के बारे में भले ही 1903 में पता चला, लेकिन हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले से ही विमान के बारे में जानकारी थी। प्राचीन समय में देवी देवता विमान से ही यात्रा करते थे। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण, वेद और महाभारत समेत कई और किताबों में भी विमान के बारे में विस्तार से बताया गया है। नासा के वैज्ञानिक भी प्राचीन भारतीय विमान टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विमानों का आकार कैसा था, उनके उड़ान भरने की गति क्या थी और उन्हें बनाने में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। और आज नासा भारतीय विमान तकनीक की मदद से स्पेस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ा रहा है। विमानों का उल्लेख रामायण, महाभारत, वेद और जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र और अयावड़ी ग्रंथ में मिलता है। वैमानिका शास्त्र में विमान की तकनीक के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के पास कई अलग अलग प्रकार के विमान थे। इनमें से सभी की अलग अलग विशेषताएं थी। सबसे ज्यादा चर्चित विमान रावण का पुष्पक विमान है। इस पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। ब्रह्मा जी ने इस विमान को धन के देवता कुबेर को उपहार के रूप में दिया था, लेकिन जब रावण ने लंका पर कब्जा किया तब उसने कुबेर के पुष्पक विमान को भी चुरा लिया। रावण इस पुष्पक विमान का उपयोग निजी सवारी के तौर पर करता था। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद यह विमान कुबेर को वापस लौटा दिया था। वेदों में विमान की जगह उड़ने वाले रथों का उल्लेख मिलता है। सूर्य देवता और इंद्र देवता समेत कई और देवी देवता उड़ने वाले रथ में यात्रा करते थे। रथ में चक्के होते थे और इसे घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। घोड़ों के साथ ही इस रथ में उड़ने की क्षमता थी। जैन धर्म शास्त्र के अनुसार भगवान महावीर पुष्प उत्तर विमान से प्रकट हुए थे। महावीर के अलावा कई और तीर्थंकर विमानों के द्वारा प्रकट हुए थे। महाभारत में श्री कृष्णा और सेल्वा के बीच हुए युद्ध में लड़ाकू विमान के उपयोग का उल्लेख है। सेल्वा ने द्वारका पर लड़ाकू विमान से हमला किया था और इस हमले में पूरा शहर पानी में डूब गया था। 1980 से 90 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारका में ही पानी में डूबे शहर का पता लगाया था। देवी देवताओं द्वारा उपयोग किए गए विमान के बारे में वैमानिका शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। इस शास्त्र को साल 1952 में G.R. जोसियर ने प्रकाशित किया था। वैमानिका शास्त्र के अनुसार धर्म शास्त्रों में जिन विमानों का उल्लेख किया गया है वह दरअसल उड़ने वाले एडवांस्ड एरोडायनामिक वाहन थे। संस्कृत में लिखे इस शास्त्र को पंडित सुब्बाराय शास्त्री ने लिखा था। सुब्बाराय शास्त्री के अनुसार किताब में लिखा एक भी शब्द उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि महान संत भरद्वाज ने ये किताब उनसे लिखवाई है। इस किताब में 8 अध्याय हैं और 3000 श्लोक हैं। विमान के 31 जरूरी भाग और विमान बनाने के लिए आवश्यक 16 वस्तुओं के बारे में भी बताया गया है। इस शास्त्र के अनुसार तकनीकी तौर पर ये विमान काफी एडवांस्ड हुआ करते थे। इस शास्त्र में 4 विमान शकुना, सुंदरा, रुक्मा और त्रिपुरा के उल्लेख हैं। सभी विमान के आकार अलग अलग थे। ना तो इनमें आग लगने की कोई संभावना थी और ना ही ये टूट सकते थे। विमान के साथ ही 3 यंत्र मांत्रिक, तांत्रिक और कृतिक के बारे में भी बताया गया है। इन विमानों की गति हवा से भी ज्यादा तेज थी। ये विमान किसी भी स्थिति में उड़ने को तैयार रहते थे। कुछ विमान का उपयोग युद्ध में हमले के लिए किया जाता था। ऐसे भी विमान थे जो पल भर में गायब हो जाते थे या फिर हवा में ही स्थिर हो जाते थे। विमान का उपयोग एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता था। और कुछ विमान ऐसे भी थे जिनका उपयोग देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए किया करते थे। जब कहीं यात्रा नहीं करनी होती थी तो ज्यादातर विमानों को
विमान ग्रह नाम की जगह पर रखा जाता था। विमानों के आकार के बारे में बताया गया है कि उनका आकार रथ के जैसा था। कुछ गोल आकार के थे तो वहीं कुछ त्रिकोण आकार के थे। ये सभी विमान सोने, चांदी और दूसरी धातुओं से बने थे। कुछ विमान हवा और गैस की मदद से उड़ान भरते थे और उन्हें वायु रथ कहा जाता था। और जो रथ सूरज से मिली शक्ति का उपयोग करते थे उन्हें विद्युत रथ के नाम से जाना जाता था। विद्युत और वायु के अलावा विमान में प्रोपल्शन मटेरियल्स यानी कि वाहन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी शक्ति प्रदान करने के लिए मरकरी, जेनॉन, अर्गन और हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता था। वैमानिक शास्त्र में विमान में प्रोपल्शन मटेरियल्स के रूप में मरकरी की बात बताई गई है। नासा के वैज्ञानिक मरकरी तकनीक के बारे में जानने के बाद अब इसी तकनीक पर काम कर रहे हैं। नासा एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट पर काम कर रहा है जिसमें मरकरी वॉर्टेक्स इंजन का उपयोग किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट में मरकरी वॉर्टेक्स इंजन के उपयोग से स्पेसक्राफ्ट सोलर एनर्जी का उपयोग और अधिक कर सकेगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथ का सहारा लेकर आगे बढ़ रही है। बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में साल 1974 में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा वैमानिक शास्त्र की जांच की गई। इस शास्त्र में बताए गए विमान तकनीक का आधुनिक विमान तकनीक से कंपैरिजन किया गया, जिसके बाद शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वैमानिक शास्त्र में बताए गए विमान तकनीक पूरी तरह गलत है और इस तकनीक की मदद से उड़ने वाला कोई भी वाहन नहीं बनाया जा सकता है। भले ही भारतीय वैज्ञानिकों ने वैमानिक शास्त्र को 1974 में ही नाकार दिया हो, लेकिन इसके बावजूद विदेशी साइंटिस्ट और एयरोनॉटिकल इंजीनियर की इस शास्त्र में दिलचस्पी बनी रही। साल 2017 में एयरोनॉटिकल इंजीनियर डॉक्टर ट्रेविस टेलर ने वैमानिक शास्त्र में बताए गए 4 विमानों में से एक त्रिपुरा विमान का 3D मॉडल तैयार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इस विमान की जांच की गई। उस विमान को विंड टनल में डाला गया और टनल में हवा की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इतनी स्पीड में भी विमान टनल में पूरी तरह स्थिर रहा, जबकि दूसरी कोई भी वस्तु हवा की इस गति को झेल नहीं सकती थी। त्रिपुरा विमान न तो केवल स्थिर रहा बल्कि थोड़ा ऊपर भी उठा। डॉक्टर ट्रेविस टेलर ने साबित कर डाला कि वैमानिक शास्त्र में बताए गए विमान में उड़ने की और हवा में स्थिर रहने की भी क्षमता थी। प्राचीन विमानों का सबसे बड़ा सबूत अफगानिस्तान में मौजूद है। साल 2012 में अफगानिस्तान की एक गुफा में 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। जब अमेरिका के 8 सैनिक इस विमान को गुफा से निकालने गए तो रहस्यमय तरीके से सभी 8 सैनिक गायब हो गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। ऐसा माना जाता है कि उस विमान के चारों ओर एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को उसके पास जाने से रोकती है। दोस्तों, जिस वैमानिक शास्त्र की जानकारी हर भारतीय को होनी चाहिए थी, वह आज तक केवल ग्रंथों तक ही सीमित रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में हमारी मदद करें। अगर आप इस तरह की और दिलचस्प वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें।